हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। मैं श्याम जी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रैगन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करने के लिए। और जैसा कि पता है कि आज हमारे भारतीय संविधान की दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास होने वाली है, क्योंकि पहली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जो हमारे भारतीय संविधान की कितनी 12 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ शुरुआती टाइम में थी जब संविधान बना था, और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। तो हम लोगों ने कितनी अनुसूचियां देखी थी? 12 अनुसूचियां देखी थी। और जो बाद में जोड़ी गई थी 4 अनुसूचियां, 8 पहले की और बाद में, तो हमने वित्त संविधान संशोधन सहित की कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन में, तो इस तरह से हमने 12 अनुसूची सभी देखी थी। और आज की जो क्लास है, आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो 22 भाग देखेंगे कि किस भाग में क्या है, कितने अनुच्छेद हैं। इस तरह से आज हम लोग पूरी एक एक जानकारी लेंगे जो हमारे भाग हैं और जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जो प्रस्तावना है उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे, क्या डिटेल में है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करते रहिए। आपके पास जो भी पढ़ाई से संबंधित ग्रुप हो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, उस पर क्लास जरूर शेयर करिए, ताकि क्या है कि इसका जो लाभ है क्लास का वो सभी लोग उठा सकें। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का किसी क्वेश्चन को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर बताइएगा। आपका एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ना? तो आज की क्लास हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि संविधान के जो 22 भाग हैं। तो शुरुआत हम लोग 22 भाग से करेंगे और लास्ट में देखेंगे जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो हम लोग कहाँ से आज शुरुआत करेंगे? भाग से। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं यहीं से। संविधान के भाग कहां से हम लोग शुरुआत करेंगे? संविधान के जो भाग हैं, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं क्या? भाग और क्या विषय दिया गया है, और तीसरी तरफ क्या लिखेंगे कि कितने अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक। ठीक है ना? तो एक तरफ हमारा क्या है? भाग है, विषय और अनुच्छेद, कि किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक हमारे किस भाग में क्या है और उसमें विषय क्या दिया गया है। इस तरह से हम लोग एक एक करके बाकायदे क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जो हमारे भारतीय संविधान के क्या है? भाग है। तो जब हम लोग बात करेंगे किसकी? पहले भाग की। तो पहले भाग में क्या दिया गया है? पहले भाग में दिया गया है कि भारत के जो क्या है, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है? भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो भारत संघ है उसके राज्यों के बारे में दिया गया है। किसमें? जो हमारा पहला भाग है। तो हम लोग बात करते हैं पहले भाग की। भाग 1, विषय क्या है उसमें? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र किसमें दिया गया है? भाग जो हमारा 1 है। और जो इसका अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो कितने से है? अनुच्छेद 1 से लेके कितने तक है? 4 तक। कितने तक है? 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में।
फिर इसके बाद बात आती है कि दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में बताया गया है जो हमारी नागरिकता है, सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। तो जो नागरिकता है, नागरिकता को बताया गया है। किसको बताया गया है? नागरिकता को। किसमें बताया गया है नागरिकता? भाग 2 में बताया गया है नागरिकता। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में। और जो नागरिकता है ये कितने से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? तो किसमें है? जो नागरिकता है 5 से कितने में है? 11 में। किसमें? 5 से 11 में क्या दिया गया है? जो भाग 2 में क्या है? हमारी जो नागरिकता है। तो क्या है भाग 2 में? नागरिकता अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 5 से 11। फिर इसके बाद बात आती है जो हमारा तीसरा भाग है। तो तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में आते हैं हमारे मूल अधिकार। क्या आते हैं? मूल अधिकार आते हैं तीसरे भाग में। और तीसरे भाग में जो मूल अधिकार आते हैं और इसका अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो मूल अधिकार है इसका अनुच्छेद, तो ये कितने तक? 11 तक हो गए। और जो मूल अधिकार का अनुच्छेद है वो क्या है? 12 से 35। जो 12 से 35 अनुच्छेद है उसमें किसके बारे में बताया गया है? जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। और जो मूल अधिकार है इसका कितना अनुच्छेद है? 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 12 से 35। जो 12 से 35 है अनुच्छेद भाग 2 का, तो उसमें क्या बताया गया है? मूल अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है मूल अधिकार के बारे में। और पूछा जाए कि मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाग 4 की। भाग 4, जो हमारा भाग 4 है, तो भाग जो 4 है तो उसमें क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसके बारे में बताया गया है भाग 4 में? भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो नीति निदेशक तत्व है किसमें बताया गया है? भाग 4 में। और जो इसका अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद कितने से कितने तक में है? ये 35 तक हो गया। इसके बाद आते हैं किसकी? 36। तो 36 से 51, 36 से जो 51 है उसमें किसके बारे में बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 36 से 51 में। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसमें है? भाग 4 में। फिर इसके बाद बात आती है भाग 4 का। कौन सा? भाग 4 का। अगर भाग 4 का, जो भाग 4 का है, तो भाग 4 का मतलब है कि इसमें क्या बताया गया? मूल कर्तव्य के बारे में। किसके? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं इसको? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। क्या बोलते हैं? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो जो इसका अनुच्छेद है वो क्या है? इसका अनुच्छेद है 51 का। जो अनुच्छेद 51 का है उसमें क्या है? हमारे मूल कर्तव्य या क्या बोलते हैं उसको? मौलिक कर्तव्य। अब यहां पे बात आती है कि जो का है इसका मतलब क्या है? ये जो दिया गया है कि भाग क्या है?
4 का, ये 4 का, तो यहां पे जो का दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ये जहां पे भी आपको संविधान में का मिले, खा मिले, गा मिले, या फिर ए बी सी डी ई एफ जी, इस प्रकार से अगर कोई भी आपको वैल्यू मिलती है, का खा गा गा हो सकता है, या अल्फाबेट में ए बी सी डी हो सकता है, अगर इस प्रकार से अगर कोई भी वैल्यू आपको मिलती है, किसी प्रकार से नंबरिंग मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि जब संविधान बना था तब ये नहीं था, तब ये नहीं था। क्योंकि जब संविधान बनेगा तो क्या होगा, हमारा नंबरिंग से एक सिस्टम से, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टम से सब बना होता है, कि उसमें ये बीच में का खा गा गा ये नहीं होगी। इसका का खा गा गा मतलब है कि संविधान बनने के टाइम में ये मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत। जब किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई चीज जोड़ी जाती है तो उसको बीच में लगाने के लिए, जैसे नंबरिंग चल रही 4 5 6 7 8, तो बीच में लगाने के लिए क्या करेंगे, तो क्या कर दिया गया, इसको 4 का कर दिया गया, यानी 4 का हो सकता है या 4 ए हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बाद में जोड़े गए, संविधान बनने के टाइम पे ये नहीं थे, इसको क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। तो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य जिसको बोलते हैं, तो इसको कब जोड़ा गया है संविधान में, अगर का लगा है तो इसका मतलब ये जरूर कब जोड़े गए हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। तो ये कब जोड़े गए हैं, हमारा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा क्या जोड़ा गया, जो हमारे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य हैं, इसको क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो इसका भाग कौन सा है, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, इसका भाग क्या है, भाग 4 का, और जो अनुच्छेद है वो क्या है, 51 का। फिर इसके बाद बात आती है कि जो हमारा भाग 5 है, क्या है, 4 के बाद क्या आता है, भाग 5 आता है। तो जो हमारा भाग 5 है, तो भाग 5 में क्या दिया गया है, भाग 5 में दिया गया है संघ सरकारें। जो संघ सरकार है वो किसमें दिया गया है, भाग 5 में दिया गया है। किसमें है, भाग 5। जब बात आती है भाग 5 की, तो क्या है इसमें, संघ सरकार, संघ सरकार, जो संघ सरकार है वो किसमें है, भाग 5 में दिया गया है। अब इसके बाद जो संघ सरकार का अनुच्छेद है वो कहां तक है, तो ये कहां तक हो गया, 51 तक हो गया। 51 के बाद, यानी कि 51 के बाद फिर क्या है, संघ सरकार। तो संघ सरकार का मतलब है कि 51 तक यहां तक हो गया, इसके बाद क्या होगा, 52, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक क्या दिया गया है, संघ सरकार के बारे में बताया गया। जो संघ सरकारें हैं तो किस भाग में दी गई हैं, भाग 5 में है। इसका अनुच्छेद 52 से कहां तक है, 151 में किसके बारे में बताया गया है, जो हमारी संघ सरकार है, जो संघ सरकार है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, जो हमारा 5 के बाद बात आती है 6 की। तो यहां तक क्या संघ सरकार हो गई। फिर भाग जो 6 है उसमें किसके बारे में बताया गया है, राज्य सरकारों के बारे में। किसके बारे में, राज्य सरकारों के बारे में बताया गया है। किसमें, भाग 6 में। भाग 6 में क्या बताया गया है, जो हमारी क्या है, जो राज्य सरकारें हैं उसके किसमें बताया गया है, भाग 6 में बताया गया है। तो यहां तक क्या हो गया, 151 तक हो गया। तो राज्य सरकारें कितने में होंगी, अनुच्छेद 152 से 237,
अनुच्छेद 152 से 237 में क्या दिया गया है, हमारे किसका, राज्य सरकारों के बारे में दिया गया है। तो यहां तक कितने हो गए भाग, यहां तक भाग हो गए 6। फिर इसके बाद बारी आती है कि जो हमारा कौन सा भाग है, 7वां भाग। जो 7वें भाग में क्या है कि 7वें भाग में दिया गया है, तो क्या दिया गया है 7वें भाग में, भाग कौन सा है, 7वां। तो 7 भाग में क्या दिया गया है, तो 7 भाग में दिया गया कि जो राज्यों से संबंधित जो हमारी पहली अनुसूची है, जो राज्यों से संबंधित क्या है, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। जो पहली अनुसूची में किसके, राज्यों के बारे में बताया गया है। तो राज्यों के बारे में जो पहली अनुसूची में बताया गया है, तो उसका जो क्या है, खंड ख है। तो उसके बारे में किसमें दिया गया है, जो हमारा भाग 7 है, भाग 7 में दिया गया है। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, तो किसमें दिया गया है, भाग 7 में दिया गया है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका अनुच्छेद है 238। किस अनुच्छेद में है, 238 अनुच्छेद में है। पर क्या है, इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ये जो हमारा क्या है, राज्यों संबंधित पहली अनुसूची का जो खंड खा है, भाग 7 का है, इसको क्या किया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। और ये निरस्त कब किया गया था, कि जो वर्तमान में क्या था कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में। कब हुआ था, 1956 में। तो उसके द्वारा क्या किया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त क्या किया गया है इसको, 7वां संविधान संशोधन 1976 में था, उसके द्वारा क्या किया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है, यहां तक कितने भाग हो गए हमारे, 7 भाग हो गए। इसके बाद बारी आती है 8वें भाग की। कौन से भाग की, 8वें भाग की। ये 8वें भाग में क्या दिया गया है, जो हमारा भाग 8 है, तो भाग 8 में क्या दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है, जो 8 भाग है उसमें क्या दिया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जो भाग 8 है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र किसमें है, भाग 8 में, संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका जो अनुच्छेद है वो कितने से कितने तक है, यहां तक क्या हो चुका है, 238 हो चुका है। इसके आगे क्या होगा, 239 से 242। 239 से 242 तक क्या है कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कौन से भाग में है, भाग 8 में बताया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है भाग कौन से, 9 की। भाग 9, जो भाग 9 है इसमें क्या बताया गया है, पंचायतों के बारे में। पंचायतें, जो भाग 9 है इसमें क्या है, पंचायतें हैं। क्या है, पंचायतें। और इसका जो अनुच्छेद है किसका, भाग 9 का, जो इसका अनुच्छेद है 243 से 243 ओ, मतलब 243 से 243 ओ।
अब इसका मतलब ये है कि ये 243 से 243 ओ है, ये जो ओ है तो ओ का मतलब ये है कि इसमें जरूर कुछ छेड़छाड़ की गई है, इसमें अलग से जोड़ा गया है कुछ। क्योंकि जहां पे अभी हमने आपको बताया कि आपको इंग्लिश का कोई अल्फाबेट मिल जाए, हिंदी वर्णमाला का कोई अक्षर मिल जाए, काखा गागा हो गया या एबीसीडी में से कोई कुछ हो गया, अगर वहां पे आपको इन किसी भी शब्दों से कुछ भी दिखाई पड़ता है अक्षरों से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाद में छेड़छाड़ की गई है। ये संविधान बनने के टाइम पे ये सब नहीं थे, ये बाद में किसी न किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं या निरस्त किए गए हैं। तो इस तरह से जो ओ आ गया है, इसका मतलब है ये किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा कुछ न कुछ इसमें जोड़ा या घटाया गया है। तो जो इसको जोड़ा घटाया गया है, तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत घटाया गया, जोड़ा गया है, तो मतलब ये है कि 243 से 243 ओ है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा क्या हुआ था 73वां संविधान संशोधन, कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जो पंचायतें हैं किसमें है? भाग 9 में दिया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारा भाग 9 का। 9 का, तो का मतलब है कि ये पहले नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं अलग से। तो 9 का में क्या दिया गया है? 9 का में दिया गया है नगर पालिकाएं। क्या दिया गया है? जो हमारा 9 है, भाग नंबर 9 है, इसमें दिया गया है नगर पालिकाएं। अब नगर पालिकाएं, तो इसका अनुच्छेद कौन सा है? जो नगर पालिकाएं हैं, तो अब क्या है कि यहां से ये अलग से जोड़े गए हैं, तो यहां से क्या है, नंबरिंग तो बढ़ाई जा नहीं सकती है। नंबरिंग जो है यहां से हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं इसकी, क्योंकि ये उस टाइम पे क्या 243, 44, 45 इस तरह से हमारे अनुच्छेद चले होंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, अलग से जोड़ा गया है, ना तो हम भाग बढ़ा सकते, तो उसमें क्या किया गया है, इसको अलग से जोड़ दिया। 9 का भाग क्या बना दिया गया? 9 का। तो इसका मतलब ये है कि अलग से जोड़े गए हैं। तो इसका जो अनुच्छेद होगा वो भी क्या होगा, हमारे नंबरिंग या अल्फाबेट में होगा। तो जो इसका अनुच्छेद होगा, इसका अनुच्छेद है क्या, 243 ओ से 243 जेड जी। क्या है? 243 ओ से 243 जेड जी है। क्या है? 243 ओ से 243 जेड जी है। तो आखिरकार इसको कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था कि हमारा जो क्या हुआ था, 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये जो 73वां संविधान संशोधन, ये भी क्या है, 1992 के द्वारा। तो यहां तक कितने हमारे अनुच्छेद हो गए? यहां तक हो गए हमारे 243 ओ से 243 जेड जी तक। और भाग कितने हो गए? भाग हो गए हमारे 9 का तक। फिर इसके बाद आगे बारी आती है 9 का के बाद में। 9 का के बाद आती है 9 ख। क्या आती है? 9 ख। 9 खा। जो 9 खा है उसमें किसके बारे में बताया गया है?
सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। किसमें? 9 ख में। अगर ये 9 ख, इसका मतलब ये भी बाद में जोड़ा गया है। किसके बारे में बताया गया है? इसमें सहकारी समितियों के बारे में। सहकारी समितियों, जो हमारी सहकारी समितियां हैं, किसमें बताया गया है? भाग 9 ख में बताया गया है। किसके बारे में? सहकारी समितियों के बारे में। फिर इसके बाद बात आती है कि इसको जो हम संविधान, ये अनुच्छेद होंगे, तो इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक होंगे? तो इसका अनुच्छेद, सहकारी समितियों का अनुच्छेद है वो होगा 243 ZH से 243 ZT, क्योंकि यहां तक ZG तक हो गया, तो ZG के बाद H फिर कहां तक हो गया? ZT तक हो गया। कहां तक हो गया? ZT तक। यानी 9 ख में क्या दिया गया है? सहकारी समितियां 243 ZH से 243 ZT तक दिया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है कि आखिरकार जो सहकारी समितियां हैं, इसको हमारे संविधान में भाग में कब जोड़ा गया? तो किस संविधान के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो ये संविधान संशोधन हुआ था कौन सा? 97 नंबर का। कौन सा? 97 नंबर का। तो 97 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? 2011 में। यानी कि 97वां जो संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, उसके अंतर्गत सहकारी समितियां हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 2011 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? सहकारी समितियां जोड़ी गई थी। किसमें? हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। और इसका भाग कौन सा है? 9 ख। और जो इसका पूछा जाए कि जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है? 243 ZH से जो 243 ZT तक क्या है? सहकारी समितियां। इसके बाद बारी आती है हमारे भाग 10 की। कौन से भाग की? भाग 10 की बारी आती है। आखिरकार भाग 10 में क्या क्या दिया गया है? किसकी बारी आती है? भाग 10 की। भाग 10। तो जो भाग 10 है, इसमें क्या क्या बताया गया है? इसका विषय है क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसमें? जो हमारा भाग 10 है। क्या बताया गया है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो इसका अनुच्छेद है, क्या है? अनुच्छेद जो इसका है वो है 244 से 244 का। क्या है? 244 से 244 का। ये क्या हो गया? हमारा भाग 10 हो गया। फिर इसके बाद भाग 11। कौन सा भाग है? इसके बाद भाग 11। भाग 11। तो जो भाग 11 है उसमें क्या बताया गया? जो भाग 11 है उसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 11 में। केंद्र राज्य संबंध। क्या बताया गया है? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। जो केंद्र राज्य संबंध है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है?
तो वो है 245 से 263। कहां तक है? 245 से 263। इसमें क्या क्या बताया गया है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है भाग 11 में, केंद्र राज्य संबंध, और अनुच्छेद 245 से 263। इसके बाद बारी आती है अनुच्छेद 12 की। किसकी? अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 जो है उसमें क्या क्या दिया गया है? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 12 में दिया गया है वित्त संपत्ति जो है, जो वित्त संपत्तियां होती हैं उसके बारे में बताया गया है, और जो वाद होते हैं, वाद विवाद, उसके बारे में बताया गया है। किसमें? जो भाग 12 का क्या है, जो विषय है भाग 12 में, तो ये बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? संपत्ति और वाद के बारे में किसमें बताया गया है? भाग 12 में। वित्त संपत्ति हो गई, क्या क्या हो गया? वित्त संपत्ति हो गई, और संविदाएं हो गई, और क्या है? वाद। क्या क्या है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद किसमें बताया गया है? जो भाग हमारा क्या है, भाग 12 है, उसमें क्या क्या बताया गया है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है कहां से कहां तक है? तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? 263 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आगे क्या होगा? 263 के बाद में 264, 264 से 300 का तक। कहां तक? 300 का, 264 से 300 का, 300 का। इसका अनुच्छेद क्या है? 264 से 300 का तक किसके बारे में बताया गया है? वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है, जो कि किसमें है? भाग 12 में है। फिर इसके बाद भाग 13 की बात आती है। किसकी? भाग 13। जो भाग 13 है उसमें क्या क्या बताया गया है? भारत के अंदर किसके बारे में? वाणिज्य के बारे में, व्यापार के बारे में। तो क्या है? व्यापार वाणिज्य जो समागम है उसके बारे में बताया गया है हमारे भाग 13 में, कि व्यापार और वाणिज्य का जो समागम है उसके बारे में किसमें बताया गया है? भाग 13 में बताया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, कहां पे? भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर किसके बारे में? व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर, यानी कि उसके अंदर की बात कही जा रही है। व्यापार और वाणिज्य और समागम क्या है? कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया। और इसका भाग कौन सा है? इसका भाग है 13। क्या है? भाग 13। और जो इसका अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है? तो कहां तक? 300 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या होगा? 301। क्या होगा? 301। 301 से 307, 301 से 307 में क्या क्या बताया गया है? कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, जो भारत में राज्य है उसके राज्य के अंदर किसके बारे में? व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है, भाग जो हमारा 13 है। फिर इसके बाद बात आती है भाग 14 की। किसकी? भाग 14 की। भाग 14 में क्या दिया गया है?
भाग जो हमारा क्या है, जो भाग 14 है उसमें क्या क्या दिया गया है कि जो भारत में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, यानी जो संघ यानी केंद्र और जो राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में बताया गया है भाग हमारे 14 में। 14 में क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उसके बारे में बताया गया है भाग 14 में। संघ एवं राज्यों के अधीन क्या है, सेवाएं, कि जो भारत में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। किस भाग में है, भाग 14 में इसको दिया गया है। और जो इसका क्या है, अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, हम लोग कहां तक 307 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद बारी आती है किसकी, 308 से 323 तक। कहां तक, 308 से 323 तक। फिर इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं भाग कहां तक हो गए, भाग हो गए 14 तक। अब इसके बाद भाग क्या आता है, 14 का। क्या आता है, 14 का। 14 का मतलब है कि क्या है, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो किसकी बारी आती है, भाग 14 का। 14 का, तो 14 का में क्या क्या बताया गया है, 14 का में बताया गया है अधिकरण। जो अधिकरण है उसको किसमें बताया गया है, जो हमारा भाग क्या है 14 का है उसमें बताया गया है किसके बारे में, अधिकरण के बारे में। और जो इसका अनुच्छेद है वो कहां से है, 323 क से 323 ख तक। कहां तक है, 323 क से 323 ख। जो 323 का है 323 ख तक क्या है, हमारे अधिकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, अधिकरण के बारे में। और अगर इसमें काखा गागा लगा, इसका मतलब संविधान बनने के टाइम पे ये नहीं था, इसको क्या है, बाद में जोड़ा गया है। तो इसको कब जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में, तब इसको जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या है, अधिकरण को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो कितने भाग हो गए, भाग 14 का। इसके बाद बारी आती है कि भाग 14 के बाद क्या है, भाग 15, कि भाग 15 में क्या दिया गया है। तो भाग 15 में है निर्वाचन। किसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में। तो भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 क्या है, निर्वाचन। किसके बारे में बताया गया, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और निर्वाचन किस भाग में है, भाग 15 में है। और जो इसका अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद, तो इसका कौन सा अनुच्छेद है, इसका है 324 से 329 क। क्या है, 324 से 329 का। तो 324 से 329 में किसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और निर्वाचन किस भाग में है, निर्वाचन है भाग 15 में। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद भाग 16, कौन सा भाग है, भाग 16, कि आखिरकार भाग 16 में क्या बताया गया है। तो भाग 16 में क्या है कि जो कुछ विशेष वर्ग हैं, तो क्या है, कुछ विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान बताया गया। किससे, जो विशेष वर्ग हैं उससे संबंधित प्रावधान किसमें बताया गया है, भाग 16 में बताया गया है। क्या बताया गया है,
कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कि कुछ वर्गों से संबंधित क्या है, जो विशेष प्रावधान है किसमें बताया गया है, भाग 16 में बताया गया है। और जो भाग 16 में बताया गया है तो वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, उसको है 30 अनुच्छेद, यानी कि 330 से 342 तक, 330 से 342 तक है। क्या है, जो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिया गया है हमारे भाग 16 में, तो किसमें है, 330 अनुच्छेद से 342 में। फिर इसके बाद बात आती है कि भाग 17, किसकी, भाग 17, किसकी, जो हमारा भाग 17 है, तो भाग 17 में क्या बताया गया है, तो जो भाग 17 है उसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है। किसके, जो हमारी राजभाषा है, तो क्या बताया गया है, राजभाषा के बारे में। कौन सा भाग है, भाग 17 है। राजभाषा। और इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो हम लोग किस अनुच्छेद तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं 342 से। तो इसके बाद 343 से 351, 343 से 351 में क्या बताया गया है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। किसमें, 343 से 351। फिर इसके बाद बारी आती है कि भाग 18, जो हमारा भाग 18 है, तो उसमें क्या क्या है, उसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। किसके, आपात उपबंध के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा था, जब भारतीय संविधान का क्या है, संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था कि आपात उपबंध, यानी आपात कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा था। और आगे क्या है, डिटेल में देखेंगे कि 3 आपात कौन से किस प्रकार से होते हैं, कब लगाए जाते हैं, वो सब आगे देखेंगे। तो जो हमारा भाग आगे कौन सा है, 18 है। तो भाग 18 में आपात के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 18 आपात उपबंध, आपात उपबंध के बारे में बताया गया भाग 18 में। और इसका जो अनुच्छेद है, तो 351 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 351 के बाद 352 से 360, तो 352 से 360 में क्या है, आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे कौन सा भाग है, 18 के बाद में भाग 19, कि जो भाग हमारा 19 है उसमें क्या है, भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। कि जो भाग 19 है किसके बारे में बताया गया है, भाग 19 में हम लोगों को प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। तो प्रकीर्ण, तो ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, 360 तक पहुंच चुके हैं। तो 360 के बाद 361 से 367, 361 से 367 में क्या है, प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है, जो कि भाग 19 में है। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कि भाग 20 की, कि भाग 20 में क्या है। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। किसके बारे में बताया गया, जो हमारे संविधान संशोधन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। किसमें, भाग 20 में। तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, किसमें है, भाग 20 में। और इसका क्या अनुच्छेद क्या है, 300
368 क्या है, 368 में क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया और भाग कौन सा है, भाग है 20। यहां तक बात समझ में। फिर इसके बाद भाग 20 के बाद बारी आती है भाग 21 के। कौन से भाग की, भाग 21 की। तो भाग 21 में क्या क्या बताया गया है, तो भाग 21 में बताया गया है कि अस्थाई संक्रमणशील के बारे में बताया गया। किसके, जो क्या होता है, अस्थाई संक्रमणशील होता है, उसके बारे में बताया गया है। किसमें, भाग जो है 21 है। क्या क्या है भाग 21 में, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में। तो क्या है, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध। तो किसमें बताया गया है, अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है भाग 21 जो है। क्या है, भाग 21। और ये कहां से कहां तक है, ये है कहां तक हो चुका है, 368 तक हो चुका है। तो 368 के बाद क्या आता है, 369 से 392, अनुच्छेद 369 से 392 तक में क्या है, अस्थाई संक्रमणशील जो उपबंध है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट जो आखिरी का जो भाग है, कौन सा है, भाग 22। भाग 22। तो आखिरकार भाग 22 में क्या बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है, संक्षिप्त नाम के बारे में। किसके, संक्षिप्त नाम। एक तो क्या हो गया, संक्षिप्त नाम क्या हो गया, एक तो हो गया भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम। और क्या है, प्रारंभ जो है हिंदी में। किसमें, प्रारंभ जो है हिंदी में। तो क्या, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में। जो प्रारंभ है वो क्या, संक्षिप्त नाम हो, प्रारंभ हिंदी में। और क्या है, प्राधिकृत पाठ और निरसन। और इसके बाद क्या है, प्राधिकृत पाठ और निरसन। प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये कौन सा है भाग, ये भाग क्या है, 22 है। और अनुच्छेद हमारे टोटल कितने हैं, 395 हैं। तो कहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 392 तक पहुंच चुके हैं। 392 के बाद में बारी आती है किसकी, 393 से 395, 393 से 395। तो ये क्या था, जो हमारे 22 भाग थे। तो 22 भाग का क्या है, एक रोड मैप है कि 22 भाग में किस भाग में क्या है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, बाकायदे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, है ना। और इसके बाद 22 भाग के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, जो भारतीय संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। क्या है, प्रस्तावना। तो संविधान के सभी 22 भाग के बाद अब बारी आती है हमारे संविधान की जो उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना है उसकी बारी आती है। तो क्या है हमारे संविधान की, ये क्या है, प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको बोलते हैं। तो क्या क्या है, क्या लिखा उसमें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, कैसा गणराज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो बात समझ लेते हैं, हम लोग चलेंगे क्या क्या, कि एक तरफ से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे जो हमारे उद्देशिका से, प्रस्तावना से पूछे जाते हैं
कि भारतीय जो संविधान की क्या है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, तो उसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? तो जो भारत शब्द है वो कितनी बार आया है? मात्र 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार, कि हम भारत के लोग भारत को, सिर्फ 2 बार भारत शब्द आया है। तो क्या है कि उद्देशिका, प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द आया है। कितनी बार आया है? 2 बार भारत शब्द आया है। फिर इसके बाद क्या है? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, कैसा? समाजवादी, कि समाज के लोगों के लिए तो कैसा है? समाजवादी। और क्या? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं चलता है। क्या हमारे यहाँ? लोकतंत्र है। तो क्या है? पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, क्या है? गणराज्य, यानी कि भारत देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कैसा? राजतंत्रात्मक गणराज्य नहीं, कैसा? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, क्या है? तथा उसके समस्त नागरिकों को, क्या है? उसके समस्त नागरिकों, किसके समस्त नागरिकों? भारत देश के, कि भारत का संविधान जो है तो क्या है? भारत के समस्त नागरिकों को क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कैसा? एक तो हो गया कैसा? सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कैसा? आप विचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, विश्वास, धर्म और उपासना, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ पे कोई क्या है? बाउंडेशन नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है ना? सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया गया है। तो क्या है? अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। फिर क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, किसकी समता प्राप्त कराने के लिए? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली अपनी इस क्या क्या? राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में, कब की तारीख लिखी? दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, आज तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949, क्या है? 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये क्या है? डेट हमारे संविधान सभा की, क्या जो संविधान की उद्देशिका है प्रस्तावना में, तो ये डेट पड़ी कौन सी? 26 नवंबर 1949। तो पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है उसमें कौन सी तारीख पड़ी हुई है? तो प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 क्या पड़ी हुई है? 26 नवंबर 1949 की तारीख पड़ी हुई है। तो क्या है? 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा, किसके? एतत् द्वारा इस संविधान को, किस संविधान को? जो तैयार किया गया है, इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। किस संविधान को? इस संविधान क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं और अधिनियमित करते हैं। तो ये क्या थी? हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये रही। अब फिर इसके बाद जो बारी आती है क्या, कि प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? 2 बार आया है। प्रस्तावना में जो तारीख पड़ी है वो कौन सी तारीख पड़ी है? और
एक और क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें अब तक क्या हुआ है, जो प्रस्तावना है सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। जो एक बार संशोधन हुआ है वो आखिरकार कब हुआ था? वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब हुआ था? वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब हुआ? तो एक बार संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या था, क्या जोड़ा गया था? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो नए शब्द कौन कौन से हैं? तो हम लोग प्रस्तावना में अपनी देखते हैं कि जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे वो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो एक तो ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता कहां लिखी है? ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें कितनी बार? एक बार संशोधन किया गया था। किस लिए? ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो क्या किया गया था? 3 नए शब्द जोड़े गए। और वो 3 नए शब्द पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये कितने? ये 3 शब्द थे जिनको क्या है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे जो संविधान की क्या है उद्देशिका है उसमें जोड़े गए। और क्या है, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारे संविधान की आत्मा है वो किसको बोला जाता है। तो संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या बोला जाता है? कि संविधान की आत्मा बोला जाता है। किसको? प्रस्तावना को। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और प्रस्तावना का मतलब क्या है? जो प्रस्तावना है तो जिन्होंने क्या था संविधान बनाया था, संविधान जिन लोगों ने बनाया है तो क्या है प्रस्तावना उनके विचार जानने की एक कुंजी है। क्या है? विचार जानने की कुंजी। किसकी? संविधान निर्माताओं की। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी है। जो प्रस्तावना है क्या है
कि संविधान निर्माताओं के विचार जानने की कुंजी है। और जो प्रस्तावना है तो वो भारतीय संविधान का अंग है कि नहीं है। तो इसको कब बताया गया कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना अंग है? तो एक केस था, कौन सा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो उसमें क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये घोषित किया गया था। क्या किया गया था? प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, घोषित किया गया। इसको कब घोषित किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। किसके द्वारा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्या केस था, क्या कैसे क्या हुआ। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसके बारे में हम लोग आगे जो क्या है डिटेल में देखेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आखिरकार कौन सी बला है। तो इसके द्वारा क्या था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये घोषित किया गया। तो क्या है कि हमारी प्रस्तावना भी यहां से समाप्त होती है। अब आज के लिए तो यहीं तक, और बाकी के लिए हम लोग आगे से क्या है कल की क्लास से देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से जो है 395 तक एक एक करके डिटेल में देखते हुए चलेंगे। किसमें? 1 से 395 तक में। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, बाकी हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। आपके पास जो भी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ग्रुप हो उस पे जरूर शेयर करिए क्लास को, ताकि लाभ सभी लोग ले सकें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।